प्रविष्ट गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भव्य स्वागत सम्मान किया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव नम्रता दान ने नम्रता दान को उत्तर विधानसभा का अपना प्रतिनिधि घोषित किया। महाराज जी ने शंकराचार्य ने आगरा पहुंचकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कहा घमंडी। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर बरसे शंकराचार्य बोले भारत सरकार को देना चाहिए रक्षा मंत्रालय। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रविष्ट गौ रक्षा धर्म युद्ध यात्रा के समर्थन में आगरा में स्वागत समारोह आयोजित। प्रविष्ट गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा के संबंध में स्वागत यात्रा आयोजित की गई, जिसमें गौरक्षा एवं गौ संवर्धन के प्रति जन जागरण अभियान का गौरक्षा एवं गौ संवर्धन के प्रति जन जागरण अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि परम पूज्य परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरायणानंद ज्योतिषी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज के नेतृत्व में 3 मई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में गौविश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य गौ भक्तों को गौरक्षा के लिए जागरूक एवं प्रेरित करना है। बैठक में गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य श्री गोपाल मणि जी के आह्वान पर अधिक से अधिक लोगों से इस महाअभियान से जुड़ने की अपील की गई। यात्रा का समापन 24 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन में आयोजित भव्य सभा एवं कार्यक्रम के साथ होगा। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि गौरक्षा भारतीय संस्कृति, आस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। समाज के सभी वर्गों को इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभानी चाहिए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव नम्रता दान ने महाराज का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव मयूरी सिंह, राजकुमारी चौधरी, समीरा राव, प्रबंधा आदिल, अश्वनी जैन, सोनू कन्नौजिया, विवेक सिंह, अभिनव तथा अर्चना सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं गौ भक्त उपस्थित रहे। आयोजकों ने आमजन से 8448510008 पर मिस कॉल देकर गौरक्षा के इस महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया। 7 जून को फतेहाबाद, आगरा ग्रामीण, हिरागढ़, फतेहपुर सीकरी में आगरा शंकराचार्य का कार्यक्रम। संवाद करते हुए हम चल रहे हैं। 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज आगरा आए हैं और इस समय आगरा उत्तर विधानसभा लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऐसा है, आगरा प्रेम की नगरी तो है ही है, वही हमको उसमें बाधा नहीं, लेकिन इस बात का भी ध्यान आगरा के और क्षेत्र के निवासियों को रखना चाहिए। ये आगरा जो है ये ब्रिज क्षेत्र है, गायों का क्षेत्र है। जहाँ गायें चलती हैं उस स्थान को ब्रज कहा जाता है और यही वो जगह है जहाँ पर कभी संत महात्माओं की प्रेरणा से अकबर ने ताम्रपत्र निकाला था, फरमान निकाला था कि मेरे राज्य में गौ हत्या नहीं हो सकती है। तो जिस क्षेत्र में मुगल बादशाहों ने भी गौ माता की हत्या को प्रतिबंधित किया हो, आज वहाँ पर आगरा से जुड़े हुए अलीगढ़ के क्षेत्र पे कई पास थे, कितने सारे कत्लखाने बन गए और उनमें कितना सारा मांस रोज उत्पन्न हो रहा है। ये ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत ही कलंक की बात है। हिंदू की सरकार कहती है, बात यह है कि कहने के लिए हिंदू की सरकार है, अगर असल हिंदू की सरकार होती तो हिंदू काम भी दिखाई देते, लेकिन इसके काम हिंदू जैसे नहीं है। नाम तो जरूर हिंदू जैसा है, चेहरा भी हिंदू जैसा है। भारत जी क्या चाहता है कि गौ माता के अंदर 84 देवी देवता बसे हुए हैं, उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, मगर फिर भी उसके बाद नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आपको करना पड़ा है। क्या है बात यह है कि गौ माता को सदा से इस देश ने माता कहा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गुरु को मनुष्य मानता है, जो मंत्रों में अक्षर देखता है और जो गाय में पशु की भावना रखता है, उसको नरक जाना पड़ता है। तो हम तो गाय को पशु कभी मानते ही नहीं, हम तो गाय को माता ही मानते हैं। तो जब इस देश में सदा से गाय को माता ही माना गया है, तो फिर अंग्रेजों के कहे के अनुसार आज हमारी सरकार हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को पशु किस आधार पर कह रही है और किस आधार पर उनको काट पीट रही है और किस आधार पर उनकी बोटी बेटी बेच रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा जा रहा है संकट देखा जा रहा है आगरा के अंदर जिस तरह से कई अंग्रेजों का दाल देखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे अंग्रेजों ने ये जांच करा था। वही कह रहे हैं कि ये सरकार ये एहसास दिला रही है कि हमारी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो हमारी भाषा बोलती, हमारे अनुसार का काम करती, लेकिन ना तो हमारी भाषा बोल पा रही है और ना तो हमारी भावनाओं को समझ पा रही है और ना हमारे लिए उचित ऐसे कार्य कर पा रही है। आगरा की जनता के लिए क्या संदेश है? आगरा की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तो बुद्धिमान हो, आप लोग तो कम से कम पाखंडियों के पाखंड को समझो और लात मारो इनको। आज
हमारी राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस की नम्रता मैडम के नेतृत्व में आज कलर स्पीड लैम्प के बाद स्वागत समारोह महाराज जी का रखा गया है। 470 विधानसभाओं में ये यात्रा जा रही है और गौ रक्षा के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये हम लोग दर्जा देना चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कोई दर्जा नहीं मिलना चाहिए, तो हमारी माता है। एक जो धोखा कर रहे हैं जनता के साथ, देश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। हम लोगों ने आज यहाँ पर स्वागत समारोह अपने शंकराचार्य जी का सम्मान और स्वागत यहाँ रखा है। तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी देर में यात्रा यहाँ आने वाली है, हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। गुरु जी शंकराचार्य जी की शिष्य हूँ और अभी मुझे पता चला कि नम्रता दान यहाँ आगरा में करा रही है, तो मैं दिल्ली थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गुरु जी से आज मिलूंगी। और दूसरी चीज़, गौ हत्या तो बंद होनी चाहिए, पूरे भारत देश में बंद होनी चाहिए और सभी समाज इस चीज़ के पक्ष में है कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए वो माता समान है और गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। अपने ही देश में कहीं जैसे गोवा है, यूपी है, इस तरह के बांट दिया जाता है कि माँ गौ हत्या हो तो माँ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक देश में एक ही तरीके की बात होगी, इसमें क्या करना? नहीं, वो केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए। आप हिंदुत्व को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और फिर गौ हत्या को आप रुकवा नहीं पा रहे हैं, ये केंद्र की सरकार के लिए बहुत बड़ा शर्म का विषय है। गाय जो है, जो गौ माता है, उनको राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। उनका जो मांस का व्यापार हो रहा है वो बंद होना चाहिए और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो मुस्लिम समाज ने आवाज उठाई है, तो गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए जी। तो जो वो मुस्लिम समाज को जैसे बदनाम करते हैं कि वो गाय काटते हैं, गौ माता की हत्या करते हैं, तो जब मुस्लिम समाज भी इस चीज़ के पक्ष में है कि नहीं, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए और राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, तो मैं तो इसका बहुत स्वागत करती हूँ इस चीज़ का।